आइए देखें क्या है आज की खबरों में। नगर निगम के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं के विकास के साथ कुछ और भी पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है और इस पर भारी भरकम राशि खर्च की जा रही है। कोरबा के महाराणा प्रताप दुर्गा पूजा पंडाल में स्वीकृत किए गए जिम की स्थापना आखिर कहां हुई? यह लोगों के लिए पहली बनी हुई है और हर कोई इसकी तलाश कर रहा है। कुछ महीने पहले पार्षद फंड से महाराणा प्रताप नगर वार्ड के दुर्गा पूजा पंडाल में नागरिकों की आवश्यकता के लिए जिम का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया और इस पर आगे का काम किया जाना सुनिश्चित किया गया। बताया गया कि संबंधित सामग्री उपलब्ध करा दी गई, लेकिन वह लोगों के उपयोग में नहीं आ सकी है। काफी समय से लोहे की सामग्रियों के यहाँ रखे होने के कारण कई प्रकार की परेशानियां पैदा हो रही हैं और संरक्षण का खतरा भी बना हुआ है। सबसे खास पहलू यह है कि जिम की स्थापना किए बिना ही ठेकेदार को भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। यह काम आखिर कैसे संपन्न हुआ, यह समझ से परे है। क्षेत्र की जनता इस बात को लेकर परेशान है कि आखिर नगर निगम ने जिम की सामग्री क्या खराब करने के लिए उपलब्ध कराई है। दूसरा सवाल यह है कि अगर जिम के संसाधन यहाँ पर आए हुए हैं तो वह कब तक इसी हाल में रहेंगे? जिम का हम सुनते तो आ रहे हैं करीब 4 वर्षों से कि जिम का पैसा पास हो गया है, जिम के लिए सामान आने वाला है। सामान आया या नहीं आया, आज तक कभी हमने जिम खुलते ही नहीं देखा है। बस जिम खुलते वो जो हम सामुदायिक भवन उसको खुलते देखा है, बस कोई कार्यक्रम के लिए इसके उसके लिए। बाकी जिम का सामान कहाँ रखा है, किस जगह जिम खुलेगा, अभी तक ये उन लोगों ने निर्धारित किया है या नहीं किया, सामान आया है या नहीं आया, ये सब पार्षद जाने। आम पब्लिक को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमारे मोहल्ले के बच्चे हमसे आकर के बोलते हैं कि जिम खुलने वाला था, क्या हुआ, बात करिए। हम बात करते हैं तो बोलते हैं ठीक है, जिम का सामान आ गया है, लेकिन जिम का सामान कहाँ है हमने आज तक देखा नहीं। इस संबंध में ये है कि सामग्री आई है और सामग्री के बाद उसका इंस्टॉलेशन का भी कार्य कराया गया है। चूँकि वो ओपन जिम नहीं था, वो जिम की सामग्री थी, तो उसमें एक सामुदायिक भवन है जहाँ जिम का इंस्टॉलेशन हुआ है और वहाँ संचालन की कार्रवाई अभी प्रक्रिया में है। अभी कुछ महीनों से वो चल नहीं रही है, चूँकि संचालन समिति द्वारा उसका संचालन नहीं किया जा रहा है, तो वो समिति गठन करके फिर नए सिरे से संचालन किया जाएगा। ये तो जांच का विषय है, इसको जांच करके बाद इसको ठीक करेंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। रोजगार सहित अन्य मांगों को लेकर भू विस्थापित लगातार एसईसीएल प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। भू विस्थापितों ने एक बार फिर कोरबा एरिया अंतर्गत मानीपुर खदान में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। रोजगार की मांग को लेकर लामबंद भू विस्थापितों ने मांग पूरी होने तक काम बंद आंदोलन का ऐलान किया है। कोरबा जीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया गया। रोजगार सहित अन्य मांगों को लेकर भू विस्थापितों ने एक बार फिर से एसईसीएल के मानीपुर खदान में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। प्रभावितों का कहना है कि जब तक उन्हें रोजगार नहीं मिलता वे प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे। एक बार फिर से भू विस्थापित उग्र हुए और एसईसीएल मानीपुर उप महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की। भू विस्थापितों का कहना है कि जब तक उन्हें रोजगार नहीं मिलता उनका आंदोलन जारी रहेगा। भू विस्थापितों ने खदान में नियोजित कलिंगा निजी कंपनी का ओबी काम भी बंद कराने की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने पूर्व में ही आंदोलन करने की चेतावनी दी थी। हम लोग ने पूर्व में एसईसीएल मानिकपुर माइंस को बंद कराया था, जिसमें एसईसीएल के महाप्रबंधक ने हमें लिखित में आश्वासन दिया था कि आपके प्रभावित गांव के लोगों को, एसईसीएल मानिकपुर के प्रभावित गांव के लोगों को प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी ठेका कंपनियों में। लेकिन अभी सूचना प्राप्त हुई है कि यहाँ कलिंगा नाम की कंपनी अपना काम आरंभ की है और उसमें लगभग 50 लोगों की भर्ती कर ली गई है, जिसमें भिलाई खुर्द के लोगों को और भू स्थापित के आसपास के जितने भी लोग गांव के लोग हैं उनको प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर धरने में बैठे हैं और हम लोग यह जो धरना है और ये हड़ताल है हम लोग का, ये अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारे भू स्थापित गाँव के लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं धरने पे बैठे रहेंगे। हम लोग का यह धरना प्रदर्शन
एक दिन या 2 दिन का नहीं है, यह धरना प्रदर्शन हम लोग का निश्चितकालीन है। जब तक हमारे भू स्थापित के एक एक गाँव के एक एक व्यक्ति को जब तक भर्ती नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हम लोग यहाँ अपन बांध कर आए हैं कि या तो हमारी भर्ती होगी या फिर आगे जो होगा वो हमें मंजूर है, लेकिन हम तो यहाँ से अपना भर्ती लेकर ही जाएंगे, क्योंकि हमारा ज़मीन गया, हमारा सब चीज़ चला गया और इन्होंने हमें केवल आश्वासन का आश्वासन देते गया। चाहे आपके विनय कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात करो, चाहे नराड़ी कंपनी की, इसमें लगातार भर्ती हुए हैं, लेकिन भू स्थापितों में एक व्यक्ति को भी इन्होंने रोजगार नहीं दिया है। हमारे नाम पे केवल यहाँ पर नेतागिरी किए गए और नेतागिरी करा के इनके द्वारा पैसा वसूली करके जांजगीर जिले से अन्य जिले से व्यक्ति लोग को भर्ती किया गया। ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। शासन प्रशासन पूरा सहयोग कर रही है, इसमें एसीसीएल प्रबंधन की मनमानी है। एसीसीएल प्रबंधन अपना मनमानी कर रही है, शासन प्रशासन को सपोर्ट कर रही है हमारा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट। बुधवार का दिन शहर के लिए शीतलहर का पहला दिन रहा। दिन भर चली सर्द हवाओं ने लोगों को ठंड से परेशान कर दिया। गिरते तापमान और ठंड बढ़ने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने 5 जनवरी से 7 जनवरी तक जिले के सभी शासकीय, अशासकीय स्कूल और अनुदान प्राप्त स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। कड़ाके की ठंड की वजह से आमजन अलाव का सहारा लेते नजर आए। शहर के मुख्य बाजार में शाम होते ही सन्नाटा पसर गया। आदरणीय कलेक्टर साहब कोरबा ने छत्तीसगढ़ में भारी ठंड को देखते हुए यहाँ तक कि कोरबा जिले में बहुत ही ठंड पड़ रही है और ये ठंडी पूरे भारतवर्ष में पड़ रहा है, तो बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अभी 3 दिनों की छुट्टी की घोषणा किए हैं और हमें मतलब दिशा निर्देश मिला है कि 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख को स्कूल में अवकाश रखना है ठंड को देखते हुए, क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य सबसे पहले है, पढ़ाई तो मतलब बाद में होता रहेगा। तो बहुत ही अच्छा ये कदम है, हम इसका स्वागत करते हैं। विभाग ने भी आदेश जारी कर दिया है। जी, यदि इस तरह से ठंड यदि आगे बढ़ेगी तो अब उच्चस्थ अधिकारी जो भी निर्णय लेंगे बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेंगे, ऐसा हमें आशा है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। नए साल के आगाज के साथ 1 जनवरी से सोनालिया पुल के पास निर्मित मल्टी लेवल पार्किंग शुरू हो जाना था, परंतु तैयारियां पूरी न हो पाने की वजह से पार्किंग की सुविधा शुरू नहीं हो सकी है। इस संबंध में नगर निगम आयुक्त ने बताया कि आमजनों के लिए पार्किंग की सुविधा निःशुल्क रखी गई है, जिसमें वाहन पार्क करने पर किसी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। मल्टी लेवल पार्किंग से मार्केट जाने के लिए ई रिक्शा की सुविधा उपलब्ध रहेगी और 5 रुपए किराए पर गंतव्य तक पहुंचा जा सकेगा। आयुक्त प्रभाकर पांडे ने बताया कि पार्किंग स्थल में कुछ कार्य बाकी है, जिसे पूरा कर आम लोगों के लिए चालू किया जाएगा, जिससे कि कोरबा शहर में लगने वाले जाम और यातायात अवरुद्ध की समस्या से लोगों को निजात मिल सकेगी। मल्टी लेवल पार्किंग में जो व्यवस्थाएं होनी थी, रैंप का निर्माण होना था, वहाँ पे साफ सफाई, लाइटिंग की व्यवस्था, आने जाने का कैसे रूट होगा, वो सारी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। वहाँ पे बाकी तैयारियां हो गई हैं, थोड़े कुछ लाइटें लग गई हैं, कुछ लाइटें अभी लग रही हैं, तो वो 1-2 दिन में काम पूरा हो जाएगा और उसके बाद हम लोग वहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग स्टार्ट कर देंगे। अभी तो इस संबंध में चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मीटिंग लिया गया था, तो उसमें ये बात डिसाइड हुई थी कि वहाँ पे जो भी व्यापारी हैं जो 4 व्हीलर से आते हैं और उनका 4 व्हीलर दुकान के सामने खड़ा रहता है और पूरे दिन भर खड़े रहते हैं, तो व्यापारियों को तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रिक्ट करेंगे कि वो अपनी गाड़ियाँ जो है मल्टी लेवल पार्किंग में पार्क करें। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो ग्राहक और पब्लिक है जो कि वहाँ पे खरीदारी करने के लिए जाती है, तो ये व्यवस्था उन पे भी लागू की जाएगी और उसको बाजार एरिया को में 4 व्हीलर वाहन को प्रतिबंधित किया जाएगा
और उनके लिए मल्टी लेवल पार्किंग उपयोग के लिए उनके लिए खुला रखा जाएगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। विद्या भारती शिक्षा विमर्श हेतु जनसंवाद शुरू किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में सरस्वती शिशु मंदिर सहित अन्य शिक्षण संस्थाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों एवं शिक्षा के संस्कृति को समृद्ध बनाने के लिए 1 जनवरी से जन संवाद अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत पूर्व छात्र एवं पूर्व आचार्य विद्या भारती के विचारों को आम जन तक पहुंचाएंगे। उक्त बातें विद्या भारती के अध्यक्ष जुड़ावन सिंह ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रेस क्लब तिलक भवन में कही। उन्होंने कहा कि समग्र विकास ही बच्चों के विकास का आधार है। ऐसी भावनाओं को लेकर विद्या भारती के द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर, एकल विद्यालय, ग्राम भारती विद्यालय जैसी संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश में 1100 संस्थाएं चल रही हैं। इन संस्थाओं में कोरबा की सरस्वती शिशु मंदिर सबसे आगे है। सरस्वती शिक्षा संस्थान के माध्यम से हमारा हर विद्यालय उत्कृष्ट विद्यालय बने, उसमें आचार्यों का जो जिस प्रकार से एक उनका परिश्रम है, उनका श्रम है और इसके माध्यम से हम जो आगे बढ़ते आए हैं, उसमें प्रबंध समिति की भी मुख्य भूमिका रहती है। इस बार ये ऐसा हम लोगों ने जो 3 साल की योजना की है, उसमें दूसरे चरण में प्रबंध समिति के लोग सक्रिय रूप से समाज के बीच में जाए। समाजोन्मुखी हमारा कार्य है, इसलिए समाज के बीच में समय समय पर जाना और उनसे संवाद करना, उनके भी विचारों को सुनना और इस आधार पर अपने विद्यालय को और भी एक अच्छी स्थिति में पहुंचाने के लिए जन सहयोग, जन संवाद ये आवश्यक है। इसलिए 1 से 15 जनवरी तक हम लोगों ने एक पखवाड़ा प्रारंभ किया है और इसमें हम सब जो चलाते हैं, अपने विद्यालय में गतिविधियां चलाते हैं, इसके बारे में भी उनको सबको बताना है। जैसे पंचकोशी शिक्षण पद्धति के माध्यम से छात्रों के सर्वांगीण विकास, उसमें शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक ऐसे ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमारे आधारभूत विषय चलते हैं। इन सब के आधार पर और हम सब एक छात्रों में सर्वांगीण विकास कर पाते हैं, इन सब बातों की जानकारी भी देना और उनसे जानकारी भी प्राप्त करना। जैसे हम विद्यारंभ संस्कार प्रारंभ में करते हैं, जिससे हमारे छात्र पहले दिन जब विद्यालय में आता है तो एक आध्यात्मिक वातावरण में उनका प्रवेश होता है और उसके आधार पर उन सबको एक उचित मार्गदर्शन देते हुए अभिभावकों को और एक शिशु वाटिका में प्रवेश लिया जाता है। ऐसे ही समाज के बीच में कुटुंब प्रबोधन आदि के माध्यम से अपने विचारों को हम रख रहे हैं। यह शिक्षा का जो क्षेत्र है, इसमें जन संवाद के माध्यम से ही हम 1 से 15 जनवरी के बीच में जाएंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक कोरबा संतोष सिंह द्वारा पुलिसिंग के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को प्रतिमाह कॉप ऑफ द मंथ पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। इसी कड़ी में माह दिसंबर 2022 में पुलिसिंग के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। अलग अलग जिम्मेदारी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारी कर्मचारी निरीक्षक मनीष चंद्र नागर, आरक्षक तनवीर खान, महिला प्रधान आरक्षक सावित्री कुर्राम, महिला आरक्षक रामेश्वरी कंवर, आरक्षक अमर सिंह खरिया, आरक्षक मनोज मारकंडे, आरक्षक डॉग मास्टर सुनील गुप्ता एवं आरक्षक रितेश देवांगन को पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने कॉप ऑफ द मंथ के पुरस्कार से पुरस्कृत कर प्रशस्ति पत्र देकर उनका हौसला बढ़ाया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। नगर निगम के द्वारा बेहतर सफाई व्यवस्था के लिए नित्य नए कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नगर निगम के प्रत्येक घरों में कंपोस्टिंग यूनिट का वितरण किया जाएगा। आयुक्त प्रभाकर पांडे ने बताया कि पहले हरे एवं नीले डब्बे में कचरा संग्रहण कर SLRM सेंटर में कंपोस्टिंग की जाती थी, परंतु अब नगर निगम के द्वारा कंपोस्टिंग यूनिट का वितरण घरों में किया जाएगा, जिससे गीले कचरे को केमिकल के माध्यम से कंपोस्ट में तब्दील किया जा सकेगा, जिसे लोग घरों में स्थित गार्डन एवं बाड़ी में उपयोग कर सकेंगे।
हाँ, लोगों को अभी जैसे हम लोगों ने कंपोस्टिंग के लिए पहले ये प्रोसेस होता था कि गीला कचरा और सूखा कचरा SLRM सेंटर में आता था और गीले कचरे की SLRM सेंटर में कंपोस्टिंग होती थी। अभी हम लोग प्रत्येक घरों में होम कंपोस्टिंग एक किट है, उसको हम लोग दे रहे हैं और उससे ये होगा कि जो गीला कचरा है वो गीला कचरा को आप उस डस्टबिन में आप डाल दीजिए, उसमें कुछ केमिकल्स और कल्चर वर्मी कल्चर उसमें है, तो वो अगर उसमें आप डालेंगे तो एक हफ्ते में वो खुद उसमें कंपोस्ट बन जाएगा। तो गीला कचरा को घर में ही कंपोस्टिंग आप बना के और उसको अपने जो गार्डन है, जो बाड़ी है, आप उसमें यूज कर सकते हैं और काफ़ी वो फायदेमंद होता है। तो इसको हम लोग चालू कर रहे हैं और उसके साथ साथ पब्लिक को हम लोग जागरूक करने का भी प्रयास कर रहे हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।